नमस्कार दोस्तों, सुनवाई से महज 24 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में घिर गया चुनाव आयोग। याचिकाकर्ता ने पूरा चिट्ठा ही रख दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। दरअसल बिहार में जो एसआईआर चल रहा है यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। लेकिन इस महत्वपूर्ण सुनवाई से ठीक पहले अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसे मतदाताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी बताया है। एडीआर का कहना है कि बिहार मतदाता सूची संशोधन में चुनाव आयोग का नागरिकता सत्यापन पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करता है। बता दे, बिहार में चल रहे एसआईआर मामले को लेकर विपक्षी पार्टी के कई नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी। इन विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एडीआर ने भी एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की थी। इतना नहीं, एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी ने पटना में कहा था कि एसआईआर सिर्फ वोट चुराने की कोशिश नहीं बल्कि बिहार के लोगों का भविष्य छीनने का षड्यंत्र है। दरअसल पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर उसमें आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करने के लिए कहा था। हालांकि इसे चुनाव आयोग ने शामिल नहीं किया। पिछली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया। हलफनामा में कहा कि बिहार में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता। अब चुनाव आयोग के बाद एडीआर ने भी जवाब दाखिल किया है। एडीआर ने आधार और राशन कार्ड को स्वीकार दस्तावेजों की सूची से बाहर करने को बेतुका बताया है। एडीआर का कहना है कि जब पासपोर्ट बनवाना हो तो आधार की जरूरत पड़ती है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो तो तब भी आधार की जरूरत पड़ती है। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के दस्तावेजों के लिए भी आवेदन करते समय आधार व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर आधार एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग से पूछा गया था कि जब आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड नागरिकों के अन्य प्रमाण पत्र जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के लिए आधारभूत दस्तावेज माने जाते हैं, तो फिर उन्हें एसआईआर में वैध प्रमाण पत्र के रूप में क्यों नहीं माना जा सकता? इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि इन दस्तावेजों की फर्जीवाड़े की संभावना ज्यादा है, इसलिए इन्हें अकेले में पर्याप्त नहीं माना जा सकता। लेकिन याचिकाकर्ता एनजीओ ने चुनाव आयोग की इस दलील को नकारते हुए कहा कि सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी फर्जी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और यह तर्क आधारहीन है और भेदभावपूर्ण है। एडीआर ने चुनाव आयोग के हलफनामे का हवाला देते हुए दावा किया कि आयोग खुद कह चुका है कि 2011 से 2025 के बीच 13.89 करोड़ निवास प्रमाण पत्र और 8.72 करोड़ जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि बिहार की कुल आबादी ही लगभग 13 करोड़ के आसपास है। एडीआर ने तर्क दिया, अगर इतने असंख्य निवास प्रमाण पत्र एसआईआर 2025 में वैध माने जा सकते हैं तो राशन कार्ड को केवल फर्जीवाड़े की आशंका के आधार पर खारिज करना तर्क संगत नहीं है। एडीआर ने कहा कि चुनाव आयोग यह बताने में विफल रहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को क्यों जल्दबाजी में किया जा रहा है। एडीआर ने इसे राज्य के मतदाताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी करार दिया है। चुनाव आयोग ने दावा किया था कि एसआईआर को लेकर सभी राजनीतिक दल उसके साथ हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसका खंडन करते हुए कहा, एसआईआर जैसे नए अभ्यास की मांग किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की थी। दरअसल विपक्षी दलों की चिंताएं फर्जी मतदाताओं को जोड़ने और वास्तविक वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर थी, न कि किसी नए सिरे से नागरिकता की जांच को लेकर। एडीआर ने कोर्ट को आगाह किया कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलेंगे उनके पास न तो अपील दायर करने, न ही अपनी नागरिकता साबित करने और फिर से नाम जुड़वाने के लिए पर्याप्त समय होगा, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में प्रस्तावित है। एडीआर ने चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठाया। एडीआर ने कोर्ट में बताया कि चुनाव आयोग न सिर्फ मूलभूत दस्तावेजों को खारिज कर रहा है बल्कि इस पूरी कवायद की जरूरत और
औचित्य को भी साबित नहीं कर सका है। एडीआर का कहना है कि ये कवायद कहीं वोटर डिलीशन यानी मतदाता हटाने का जरिया न बन जाए, इस पर कोर्ट को सतर्क रहना चाहिए। अब एडीआर ने जो अपना हलफनामा दायर किया है एसआईआर को लेकर, एसआईआर के तहत मतदाता सूची की सफाई के नाम पर अब चुनाव आयोग की नीयत और तर्क शक्ति दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में आ गई है। याचिकाकर्ता एडीआर ने आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को खारिज किए जाने को तर्कहीन बताते हुए आयोग का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। अब अदालत के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जो पूरे विवाद का भविष्य तय करेगा। वहीं एसआईआर मामले पर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने दावा किया कि बिहार में मृतक व्यक्तियों के नाम पर भी फॉर्म जमा किए गए हैं। आरजेडी नेता ने दावा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को भी मैसेज मिला है कि उनका फॉर्म जमा हो गया, जिन्होंने कभी कोई फॉर्म जमा ही नहीं किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया में कोर्ट को बताया कि मतदाताओं की जानकारी या सहमति के बिना बीएलओ फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं। कई मामले में तो बीएलओ ने घर या मोहल्ले का दौरा तक नहीं किया है। मनोज झा का आरोप है कि मतदाताओं को फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी गई, कोई रसीद या पावती नहीं दिया गया, फोटो तक नहीं लिए गए, फिर भी फॉर्म अपलोड कर दिए गए। आरजेडी का कहना है कि यह स्थिति न सिर्फ पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों पर भी सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी सवाल उठा कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर यह प्रक्रिया कैसे पूरी हो रही है और क्या यह मतदाताओं को वोटिंग से वंचित करने की साजिश तो नहीं है। आरजेडी का कहना है कि पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए नागरिकता का सबूत देना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि फॉर्म 6 में केवल जन्म तिथि और निवास का प्रमाण ही पर्याप्त था। फॉर्म 6 के साथ अब नागरिकता के दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। इससे लाखों लोगों के मताधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आंकड़े को खारिज करते हुए कहा है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल में हैं, उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। जब तक दस्तावेज जमा नहीं होते, नाम जुड़ना केवल दिखावा है। यह चुनाव से पहले जानबूझकर की गई दिग्भ्रम की रणनीति हो सकती है। याचिका में कहा गया कि पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव याद दिलाया, जिसमें आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पर्याप्त दस्तावेज मानने की बात कही गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि यह पूरा अभियान चुनिंदा लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास हो सकता है। एडीआर का कहना है कि बिहार से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही है, उनके मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का बूथ लेवल अफसर बीएलओ द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। एडीआर के मुताबिक मतगणना फॉर्म की जांच या डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है और इससे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओस को बेहिसाब ताकत मिल गई है। बताना होगा कि एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है और इसमें बिहार के करीब 8% मतदाता यानी 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। अब सवाल यहाँ खड़ा हो गया है कि क्या ये लोग चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। दरअसल बिहार में एसआईआर का पहला चरण चुनाव आयोग ने पूरा कर लिया है। 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म सबमिट किए गए हैं, यानी जमा हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक शुक्रवार तक बीएलओ एवं बीएलए से मिली रिपोर्ट के तहत 65.2 लाख मतदाताओं के नाम कटने तय हैं। बिहार के 99.8% मतदाता विशेष गहन परीक्षण में शामिल हुए। राज्य में 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 7.23 करोड़ के फॉर्म जमा हो चुके हैं और उन्हें डिजिटल रूप से अपलोड भी किया जा चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सभी 7.23 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।